हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ इनका चैप्टर 2.1 करवाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, मैंने इसकी वीडियो बना करके इस चैनल पे हमने डाल रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 2.1 क्या बोल रहा है इसमें। ये चैप्टर हमारा बहुपद है, ये बहुपद चैप्टर है। बहुपद को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, और इन्हें पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पी से। प्रश्नावली 2.1 क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में आपको दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, ये हमारा है आपको 2.1 क्या बोल रहा है इसमें आपको। पहला का देखिए, इसमें आपको बोल रहा है px। अब ये p क्या है, तो पोलिनोमियल यानी बहुपद को p से लिखते हैं। px के शून्यकों की संख्या, किसकी शून्यक, x की बोल रही है। शून्यक देखिए, इसमें इसमें आपको 6 फिगर दिख रहे हैं। आपको इसमें क्या बोला गया है कि ये जो x एक्सिस है, जो आपको ये दिख रहा है ना, x एक्सिस है, और ये वाला y एक्सिस है। x एक्सिस को ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन कितनी बार x एक्सिस को काट रही है बच्चों, एक बार भी नहीं काट रही है। तो अगर ये लाइन इसको काटेगी तो वो हमारा शून्य की संख्या होगी। अभी नहीं कट रहा है एक बार भी, तो हमारा शून्य की संख्या क्या लिख देंगे, पहले पार्ट में शून्य की संख्या हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में px के शून्यकों की संख्या बराबर, इसमें देखिए x एक्सिस को एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, y को नहीं, x को देखना, क्योंकि x के शून्य की संख्या पूछ रही है, तो एक बार काट रहा है, तो px के शून्य की संख्या बच्चों 1 हो जाएगा। तीसरे पार्ट में देखिए, इसमें बोला गया है x एक्सिस में एक बार यहाँ कट लग रहा है, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यानी कि टोटल 1 2 3 बार। तुम लिखेंगे px की, यहाँ पे इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, ये px है, मतलब ये जो चीजें लिखी है यहाँ पे लिखी होती है। तुम लिख सकते हैं px के शून्यकों की संख्या बराबर कितने बार, 3 बार। बहुत इजी है 2.1, कोई भारी नहीं है। आगे देखिए नंबर 4 का। 4 नंबर में क्या है, एक बार, 2 बार। तो px के शून्य की संख्या क्या होगा बच्चों, 2 बार, क्योंकि 2 बार कट लग रहा है। नंबर 5 में 1 2 3 4, तो px के शून्य की संख्या 4। इसी तरह से आगे 1 2 3। नंबर 6 लास्ट है इसमें, ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है इसी में। तो हमारा ये हो जाएगा, ये कितने बार कट रहा है, 1 2 3 बार। 3 बार एक्स एक्सिस क्यों टच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे हमारा प्रश्नावली जो है वो है हमारा 2.2। बस इतने ही क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, बहुत इजी है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न का मतलब बच्चों नीचे, ये जो द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है, इनके शून्य ज्ञात करना है और इनकी जांच भी करनी है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इनके क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्नावली आपका 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, द्विघात बहुपद आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इनका हमको शून्यक निकालना। तो देखिए शून्यक कैसे निकलता है, इस पे घात कितने दिख रहे हैं आपको, 2, इसलिए इनको द्विघात बोला जाता है। इसके साथ त्रिघात होता है, तो त्रिघात में 3 घात होगा। एक रैखिक होता है जिसपे पावर 1 होता है, रैखिक होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें x माइनस 2y, तो ये हमारा रैखिक हो गया, ये चीज होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका जो व्यापक रूप होता है, समझिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यानी ए आपका यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, बी आपका माइनस का 2 है, सी आपका माइनस का 8 है। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, ए और सी को गुना कर लीजिए आप, यानी 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, तो 8 का फैक्टर जब आप करेंगे ना, और ये एक्स स्क्वायर जो है ये भी रहेगा अलग से, तो आपको 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, कितने द्वारा 1 2 3। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए, और गुना करने पे 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम 2 दूनी 4 ले लेते हैं, 4, और यहाँ से छोड़ते हैं 2, अगर बच्चों 4 में से आप 2 घटाओगे ना तो 2 आ जाएगा। अब रही बात चिन्ह माइनस का, तो इसमें माइनस लगा देना, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ा का होता है, और इसमें प्लस कर देना। तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का आ गया, माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर हमने रखा था, इसमें से एक एक्स इनको देना है, एक इनको देना है, इसी तरह से हमारा ये करना है। सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर से मैंने सवाल को लिख लिया। अब इसको बनाएंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे रहना है, माइनस का 4x ये वाला, और प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x, एक x कॉमन आ जाएगा। इस पे 2x था, x का घात 2 है, 2 एक बाहर आ गया, एक बचता है, माइनस एक बाहर चला गया, बच गया 4। यहाँ से ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो हमारा बीच में यही आएगा, तो आप इनको एकदम इजीली बनाने के लिए इनको उठा के आप यहाँ रख दो सीधा, बराबर 0। अब देखो x यहाँ पे है, x यहाँ पे, तो बच क्या रहा हमारा, प्लस का 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इनको गुना करके वेरीफाई कर लो, प्लस 2 गुना x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 उड़ गया। तो हमारा ये जो दो चीज आता है कॉमन, इसमें से हम एक लेते हैं, और x प्लस का 2 ये लेते हैं। अब इनको देखिए, x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि सबके बराबर में 0 है, और x बराबर में माइनस का 4 आएगा तो 4, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं अल्फा। और x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में प्लस का 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 2, ये हमारा हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा ये हमारे दो शून्यक, जब भी घात 2 हो, शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर घात 3 हो तो 3 शून्यक होंगे, घात 4 हो तो 4 शून्यक होंगे, बस। तो दो शून्यक हमें पता चल गया। हमें बोला गया है कि जो द्विघात बहुपद यहाँ दिख रहा है उनका शून्य ज्ञात करना, ये हमने कर लिया। और साथ ही साथ बोला गया था शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या है, आइए जांच करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों, जांच। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे हम जांच। जांच में क्या लिखना, शून्यकों का योगफल, पहला होता है शून्यकों का योगफल, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, इसका योगफल कर देना, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा कौन है, देखिए अल्फा आपका क्या निकाले आप, अल्फा हमने निकाला है 4, बीटा माइनस का 2। तो अल्फा 4 प्लस माइनस का 2। तो हमेशा याद रखिएगा दो चिन्ह एक साथ जब हो तो ब्रैकेट लगा देना। अब इनको सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस माइनस 2 ब्रैकेट से बाहर, ये आ जाएगा आपको, 4 में से 2 गया 2, इसको लिख लीजिए माइनस बी बाई ए चल रहा है ये फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अब ये बट्टे का कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, फॉर्मूला माइनस बी बाई। देखिए बच्चों यहाँ से घटाने के बाद आपको 2 आ रहा है, प्लस का 2, इनका जो माइनस है ये ऑटोमेटिक इस पे आ जाता है। तो बी आपको पता चल गया माइनस का 2। देखिए हमारे पास बी माइनस का 2 है क्या, देखिए अभी आपको हमने क्या बताया था व्यापक रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी कहाँ बीच में होता है, तो बी आपका क्या -2 है, यहाँ देखिए बी -2 है। ए की जगह एक की जगह आपका देखिए एक छिपा हुआ है, यहाँ पे ए है, एक यहाँ छिपा हुआ रहता हमेशा। तो हमारा ये शून्य का योगफल सही है, इससे पता चल रहा है कि हमारा जो बहुपद दिया गया है द्विघात वो सही है। अब दोबारा क्या करेंगे, वह शून्यकों का गुणनफल,
देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका और भी चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना, आप ऐसे बना दो, कंप्लीट है, सही है। माइनस बी, तो माइनस बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। आप लिख सकते हो ये सब चीज को, एक्स का गुणांक बट्टे ये क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक यानी कॉफिशियंट, गुणांक क्या होता है, जो आगे में होती है। ये हमारा एक्स का गुणांक -2, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये -8। इस तरह से गुणांक हमेशा आगे होता है। शून्य का गुणनफल बच्चों होता है अल्फा इंटू का बीटा। फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा क्या था हमारे पास 4, इंटू बीटा क्या था -2, बराबर C/A। 4 दूनी 8, -8 बराबर C/A। बच्चों बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1। यहाँ से भी आपका 1, यहाँ से भी आपका 1। ए हमारा 1 है और यहाँ हमारा ए 1। इसी तरह से हमारा माइनस बी जो है -2 वो हमारा उड़ गया। सी हमारा -8 और सी हमारा बच्चों -8। जांच से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो द्विघात बहुपद दिया गया है क्या वो सही है कि नहीं। उनके जो शून्यक निकालते हैं उन शून्यक को हम मिला करके देखते हैं, गुणनफल करके और योगफल करके, क्या हमारा बहुपद सही है कि नहीं है। तो ये हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 1 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s² -4s + 1। चलिए लिखते हैं 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो बस आपको पता है इनको इनसे गुणा करते हैं, यानी ax² वाले को c से करते हैं। तो 4s² को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास 4s² है। s² को रहने दीजिए, 4 का फैक्टर करके देखिए, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 और 2 आ रहा है। इस 2 और 2 में अगर हम जोड़ देते हैं, इस 2 को जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। अब चिन्ह कैसे लाना, माइनस का। तो भाई माइनस लगाने के लिए माइनस यहाँ लगाना होगा, माइनस यहाँ लगाना होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होकर के 2 2 4 आ जाएगा, चिन्ह माइनस के आ जाएगा। रही बात एस, एस कितने बच्चों, 2 है। एक एस इस भाई साहब को दीजिए, एक एस इस भाई साहब को दीजिए, बस यही लिखना है। तो लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब आगे देखिए, इनमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप। एक देखिए 4 का फैक्टर करते हैं तो 2 दूना 4, 2 इसमें आ रहा है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 तो आ जाएगा। एस इसके पास भी है, एस इसके पास भी है, तो एस आ जाएगा। यहाँ से हमारा 2 एस आ गया, तो 4 में से 2 तो चला गया, बचता 2। और एस का घात 2 था, एक एस इनको इनके पास है तो एक एस यहाँ आ जाएगा, माइनस ये पूरा का पूरा सेट यहाँ आ गया, तो बचता क्या बच्चों, 1। अब इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं 2s माइनस का 1। अब ये चीज पूरा आ गया, बस ये चिन्ह देखिए प्लस में है, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, प्लस का 1 अगर कर देंगे, सॉरी माइनस का ही करना, माइनस का 1 करेंगे तो -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ये दोनों आपका सेम है तो एक कॉमन आ जाएगा, 2s -1 इधर है तो 2s -1 आ जाएगा बराबर 0। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर में 1, s बराबर में आपका 1, और ये गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में, ये आपका अल्फा पता चल गया, एक शून्य पता चल गया। इसी तरह से दूसरा करेंगे 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर में 1, s बराबर में 1, और ये गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में, ये आपका बीटा आ गया। अब क्या करना होता है, जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच में हमें लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। अल्फा कितना निकला बच्चों, 1/2 लिख दीजिए, प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर -b/a। 2 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, -b/a। ठीक, अब यहां करते हैं इनको। अब दोबारा क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होगा C/a। इसको लिख सकते हैं अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद क्या होता है बच्चों, अचर पद हम बोलते हैं नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह के जितने भी काउंटिंग नंबर है सारे के सारे हमारे अचर है। ठीक है,
और ये जो होता है ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ये आपका चर हो गया। अल्फा आपका दिया हुआ 1/2 गुना बीटा भी आपका 1/2, यहाँ से 1 गुना 1 और 2 दूनी 4, ये आ गया सी बाय। बच्चों यहाँ देखिए आपका ए जो आपका आ रहा है वो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ए आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हमें 4 चाहिए। हमारा बहुपद भी बोल रहा है कि एक्स का स्क्वायर का जो गुणांक है, एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, यानी ए हमारा 4 है। तो 4 पुराने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो इनमें भी करना होगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये प्लस का 4 है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए, तो इनका माइनस भी तो यहाँ आ जाएगा। तो ए का देखिए 4, ए का 4, यहाँ से भी ए का 4, सी के जगह 1, सी की जगह प्लस का 1, और बी के जगह माइनस का 4, माइनस का 4, ये हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का थर्ड नंबर। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर का जो सवाल है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया है इसमें। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये आप देखिए चर लगा हुआ, तो ये चर पद हुआ, ये चर पद। और ये आपको व्यापक रूप हमने बताया कि व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले स्क्वायर वाला होगा एक्स के स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर लास्ट में अचर पद, लेकिन यहाँ सेकंड में अचर पद दीजिए, तो इनको उठा के इधर करना है। सवाल आपको क्या रखा है यहाँ पे? 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है, बात और कुछ नहीं है। तो हम इनको सीधा कर लेंगे। 6x² पहले x का रखेंगे, माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर कुछ नहीं, 0। अब देखिए इनको और इनको गुना करना होता है, ax² और c को, तो 6 18 और x² को अलग कर देते हैं, 18 आ गया। 18 का फैक्टर करके देखिए, 2 नम 18, 3 तिया 9। इसको इस तरह से अरेंजमेंट किया जाए ताकि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x आ जाए और गुना करने पर 6 18 x² आ जाए, 18x²। तो कैसे करेंगे बताओ? 3 तिया सिमिलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, सेम टू सेम, 3 तिया 9 कर लेते हैं, 2 यहाँ पे। अगर बच्चों 9 में से 2 को घटा दो ना तो 7 आ जाता, और 9 को 2 से गुना कर दो तो 18 आ जाता है। अब रही x² का, एक x इनको दीजिए, एक x इनको दीजिए, x गुना x² आ जाएगा। अब रही बात चिन्ह हमें माइनस का लगाना है, तो माइनस लगाने के लिए बड़े का चिन्ह लगता है, सीधा x², 6x², इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस का 3, ये पूरा उतरेगा बराबर 0। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का काम होगा लेकिन चिन्ह आपका बड़ा होगा, 2x से बड़ा 9x, इनका चिन्ह हमेशा लेते हैं बड़े वाले का। तो माइनस प्लस माइनस कीजिए, 9x से 2x किया माइनस 7x, माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, x गुना x², यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, लेकिन लगता है उल्टा कर दिया हम। अब बच्चों इनको कर लो, देखो ताकि हमें कॉमन लेने में सुविधा लगे, इसलिए इनको आगे कर लेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा, 2 तिया 6, और 3 के पास अगर 9 रखते हैं तो 3 तिया 9 यहाँ से आ रहा, तो कॉमन लेने में हमें सुविधा होगा, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे? 6x² प्लस का 2x, उसके बाद लिखेंगे माइनस का 9x, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इससे क्या होता है देखिए, आप 6 का जब फैक्टर करिएगा ना तो 2 गुने 3 आता है, 2 यहाँ से भी मिल रहा है, 2 यहाँ से भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। जो चीज दोनों में आ जाए उनको हम कॉमन ले लेते हैं। x की घात 2 1x, तो 1x तो लेना होगा, यहाँ से 2 आ गया, बचता क्या? 3, तो 3 हमारा ये आ जाएगा। x 2 था, 1 आ गया, 1x प्लस का चिन्ह लगा दो, 2x पूरा चला गया बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ से सेम चीज हमको लाना है, 3x प्लस का 1। अब ये चीज आ चुकी है हमारे पास, तो आप यहाँ देखो 9x है और यहाँ पर 3x, तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 9 होगा, 3 को 3 बार पढ़ेंगे सर जी, तो 9 होगा। x खत्म। अब चिन्ह कौन सा था? माइनस। अब देखो माइनस 3 तिया 9, x का x, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, देखो कैसे आ जाता है। इससे बेस्ट कोई नहीं बताएगा सर, वो बहुत अच्छा तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से है, आप इन्हें आराम से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इन दोनों में देखिए सेम है, तो एक हमें 3x प्लस 1 लेना है, यहाँ से 2x माइनस का 3 लेना है, बराबर 0। अब इनको दो पार्ट कर लीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर में प्लस का 1 रहेगा तो माइनस का 1, x निकाल लेंगे तो -1 तो है, और 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये हमारा अल्फा आ गया।
इसी तरह से 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर में प्लस का 3, x की वैल्यू 3 और गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में हमारा बीटा। हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, मतलब हमारे दो शून्यक द्विघात बहुपद है, दो शून्यक हमने निकाल लिया। अब इनकी क्या करनी है, जांच करनी है। जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस का बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, -1/3 प्लस बीटा क्या है 3/2, फॉर्मूला माइनस बी बाई। 2 3 का एलसीएम करो 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस का यहाँ से प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9 बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस प्लस माइनस, 9 से 2 गया 7, चिन्ह बड़े वाले का हमने बताया ना, चिन्ह बड़े वाले का होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस का काम होगा, बट्टे 6 बराबर माइनस बी बाई। प्लस में तो आ गया, लेकिन ये माइनस तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए आपका 6 आ गया, माइनस बी माइनस 7 आ गया। अब यहाँ से हमारा ये आ गया। अब क्या होगा, गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल, जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है, फॉर्मूला होगा सी बाई ए। अल्फा हमारे पास है -1/3 इंटू बीटा हमारे पास है 3/2, फॉर्मूला सी बाई। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, 3 2 6, सी बाई। बच्चों यहाँ भी आपको a6 है, यहाँ भी a6 है, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। यहाँ से b आपका -7, यहाँ से b आपका -7, c आपका -3, c आपका -3, ये हो गया आंसर। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा है 4, 4u² प्लस 8u, इनका बनाएंगे। सवाल हमारा है 1 का 4 नंबर, 4u² प्लस का 8u। इसमें बच्चों देखिए आपको अचर पद नहीं दिया गया, यानी कि सब में चर, लास्ट वाला जो ये अचर पद होता है ना, ये नहीं दिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 कॉमन, u यहाँ से u यहाँ से, u कॉमन, यहाँ से 4u चला गया, बचता u प्लस का 4 आ गया, बच गया 2, 4 दूनी 8, u तो बाहर है। अब इनको अलग अलग कर लो, 4u बराबर 0, u बराबर में 0 और ये गुना में 4 है, इधर आएगा तो भागा में 4, तो u का मान आ गया 0, ये आ गया अल्फा। इसी तरह से u प्लस 2 बराबर में 0, u बराबर में प्लस 2 आएगा तो प्लस 2 का -2, ये हो गया बीटा। दो शून्य हमारे पास आ गए, हम इनके क्या करना है, जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अल्फा हमने निकाला 0, प्लस में बीटा हमने निकाला है बच्चों बीटा 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 -2, ठीक है। तो एक साथ दो चिन्ह नहीं होती है, ब्रैकेट लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, 0 में प्लस करेंगे, 0 प्लस माइनस ब्रैकेट से बाहर करने के लिए चिन्ह को गुना करना होता है, प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस बी बाई ए। 0 से 2 घटाइएगा तो आपको आएगा 2, बट्टे कुछ नहीं 1, फॉर्मूला आ गया माइनस बी बाई ए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे, अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला सी बाई। अल्फा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास है बीटा बीटा -2, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आएगा, बराबर सी। अब देखो अचर पद आपका 0 आ रहा है, यानी कि कुछ नहीं था अचर पद हमारे पास, ए लेकिन यहाँ 1 है, और यहाँ पे बच्चों ए आपका कितना है 4, ए आपका 4 है। तो ए को 4 बनाने के लिए
इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनमें भी करना होगा। तो ये हमारा 0/4 आ गया। ये तो इनके, अगर इनके ए में आपने 4 से गुना किया तो इनके ए में भी 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 दूनी 8 और बट्टे का 4। ए हमारा 4, ए हमारा 4, सी हमारा 0, बी हमारा 8। देखिए ए हमारा 4, बी हमारा 8, सी बराबर में कुछ नहीं, 0। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक का कितना नंबर होगा, 4 के बाद 5 नंबर। सवाल है t² - 15। इसको करेंगे सॉल्व। सवाल है t² - 15। देखिए आप इनको इनमें देखिए, आपको इसमें क्या किया था, आपको c नहीं दिया था, मतलब अचर पद नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अचर दिया, x का गुणांक नहीं, x नहीं दिया। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। t² - √15। ऐसा क्यों करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस का ये बी स्क्वायर बन गया। इस पूरे को अगर बी मान लो, इस टी को आप ए मान लो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, आपको फर्क क्या पड़ता है, टी स्क्वायर तो है ही, माइनस तो है ही, और आपको हमने सिखा रखा है कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 1/2 और पावर का ऊपर 2, 2 से कैंसिल होगा, तो ये आपका स्क्वायर कट जाता है, बचता तो वही है ना। मतलब इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो इससे हमको बेनिफिट क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है अलजेब्रा का कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू, इंटू मतलब यहाँ गुना है, माइनस का बी, ये होता है। इस पे हमें तोड़ना, ए हमारे पास टी है, बी हमारे पास √15 है। ए हमारे पास टी है, बी हमारे पास √15 है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। इनका 2 पार्ट कर लीजिए। t प्लस √15 बराबर में आपको आ गया 0। t बराबर में प्लस का √15 इधर आएगा तो माइनस का √15, ये आपका अल्फा निकल गया। इसी तरह से t माइनस √15 बराबर में 0। t बराबर में माइनस का √15 इधर आएगा तो प्लस का √15, ये बीटा आ गया। तो आपके 2 शून्य पता चल गए, क्योंकि ये द्विघात है। अब इसकी करनी है जांच। जांच में हमें क्या लिखना, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा हमारे पास माइनस √15 प्लस बीटा हमारे पास √15, फॉर्मूला माइनस b/a। तो इसका क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, माइनस का प्लस का कट के क्या आ गया, 0। बट्टे का कुछ नहीं तो 1, ये आ गया माइनस b/a। चलिए आगे देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा हमारे पास माइनस का √15, बीटा √15 बराबर c/a। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो आएगा, √15 यानी कि 15 गुना 15 225, रूट का 225, ये आ गया c/a। और इसका वर्गमूल बच्चों होता है 15। वर्गमूल देखो, 225 का वर्गमूल, वर्गमूल आप लोग छोटे बच्चे क्लास में आपने पढ़ा होगा, जूनियर सेक्शन क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ जोड़ा सिंगल, यहाँ से एक एक एक, जितने बार पढ़ोगे उतने, मतलब जिससे भागा दोगे उतना बारी पढ़ना है, नीचे उतना ही लिखना। तो ये एक एक 2 आ गया, एक कम एक, यहाँ यहाँ से उतरा एक, ये जोड़ा उतरता हमेशा। यहाँ से आप 5 लिखोगे, यहाँ भी रखना होगा 5, और यहाँ भी, इधर वाले प्लस हो जाते हैं, और इधर में 25 25 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 कट गया, यानी 15 आ गया, ये निकाला जाता है। और ये माइनस का यहाँ से बट्टा कुछ नहीं, एक c/a। अब जरा आप देखो सवाल को कि आपका a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 1 है, तो t² का कोफिशिएंट यानी गुणांक भी तो यहाँ पे 1 है। और देखिए c आपका कितना, माइनस का 15, c आपका यहाँ पे माइनस का 15, b आपके पास क्या, 0, b आपके पास कुछ नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल एक का लास्ट है।
6 नंबर में 3x² माइनस x माइनस 4 इनको सॉल्व करेंगे। ये आपका एक का 6 नंबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। आपको तो पता है कि इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 3x² को 4 से गुना करोगे तो 12x² और 12 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 6 के 12 2 3 6। इसको सेटिंग करो कि आपको x आना चाहिए। देखो इसका एक कास्ट मिल रहा है, आप इनका एक कास्ट 2 दूनी 4 3 यहाँ से 4 में से बच्चों 3 घटाएंगे यानी कि x 2 है यहाँ पे, एक x इनको एक x इनको, तो 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x ही ना। रही बात माइनस का, तो आपको तो अच्छे से पता है कि बड़ा का सर चिन्ह होता है माइनस, तो इसमें माइनस लगा देंगे तो प्लस कर देंगे और क्या। अब 3x² है तो इनको पहले लिख लेंगे साथ में इनके साथ, हम यहाँ से लिखेंगे 3x², ये तो ऐसे आएगा। अब इस दोनों में अब अगर हम 4 यहाँ देते हैं तो हमारा कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x। इससे बेनिफिट होगा कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे और माइनस का 4 यहाँ से बराबर 0। इसमें कॉमन लीजिए इसमें कॉमन लीजिए तो आपको यहाँ से क्या आ जाता है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 3 तो कॉमन आएगा, x यहाँ से यहाँ भी x, एक x यहाँ से ले लेंगे, 3x तो आ गया, बचा एक x प्लस में ये पूरा का पूरा उठ के आ गया 1। अब यहाँ पे अगर 4 हटा लेंगे तो x आ जाएगा, -4 को हटा लीजिए तो x बचता है, ये x अंदर जाएगा। अब माइनस है, यहाँ माइनस लाना है तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1 बराबर 0। ये दोनों सेम है, एक कॉमन आ जाएगा x + 1, यहाँ से 3x माइनस का 4 बराबर 0। इनका दो पार्ट करेंगे बच्चों, x + 1 बराबर में आपका 0, x बराबर में प्लस का 1 इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, ये आपका अल्फा आ गया। इसी तरह से 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर में माइनस का 4 रहेगा तो प्लस का 4, x बराबर में 4/3, ये आपका बीटा आ गया। अब तो आपको अच्छे से पता करना क्या है, हमने शून्यक निकाल लिया है, अब हमें करनी है जांच। जांच में पहला निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, फॉर्मूला -b/a। ओके, अल्फा हमने क्या निकाला है -1 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस बीटा हमारे पास है 4/3। देखो ये p/q के रूप में, तो इनके बट्टे में कुछ है एक मान लेंगे, फॉर्मूला आपका वही है -b/a। इनका एलसीएम करोगे तो 3 आएगा, 1 से भागा दोगे 3 बार में कटेगा, 3 × 1 = 3 माइनस का 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 4 -b/a। माइनस प्लस माइनस 4 से 3 गया 1, चिन्ह बड़े वाले का, बट्टे का 3 -b/a, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा हमारे पास है -1, बीटा हमारे पास 4/3, फॉर्मूला c/a, -1 को 4 से करेंगे -4/3 c/a। ए हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ भी हमारे पास 3 है और हमारे बहुपद में भी ए का मान 3 है। सी हमारा -4, सी हमारा -4, बी हमारा 1, तो बी हमारा यहाँ पे 1, लेकिन माइनस का 1, यहाँ माइनस से यहाँ 1 छिपा हुआ है तो -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बाकी के हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन के जितने भी, ये हम आपको सेकंड पार्ट में आपको दे देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए बस वीडियो को बंद कर देना बेहतर होगा। और छोटा छोटा सा क्लिप बना के देने से क्या होता है कि बच्चे आप लोग पढ़ेंगे भी अच्छे से, आपको समझ में भी अच्छा आएगा। इनका हम जो 2.2 का पार्ट दूसरा का, इनका सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग जो है, आप लोगों को अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों में भेजें ताकि बच्चे सभी देखें और उन्हें अच्छा लगे। धन्यवाद।